नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में सरना कोड हुआ 1932 का खतियान पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इन सबसे आगे जाना होगा, जागरूक होना होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आदिवासी संथाल समाज है। इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वह सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसे सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा। रांची का रिम्स बिना फीस लिए कराएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर्स और टेक्नीशियन की पढ़ाई जाने किस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। रांची के रिम्स ने एक यूनिक का कोड डिजाइन किया है। संस्थान ने न केवल कोर्स डिजाइन किया बल्कि पहले बैच में एडमिशन की शुरुआत भी कर दी है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कोर्स को करने के इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाइट से ली जा सकती है। संथाल परगना के देवघर में इस महीने होंगे शिक्षा विभाग के 3 बड़े कार्यक्रम। कई लोग रहेंगे उपस्थित। संथाल परगना के देवघर में नवंबर महीने में शिक्षा विभाग के 3 बड़े कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले 19 व 20 नवंबर को एएस कॉलेज बीएड विभाग, इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार और द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन एएस कॉलेज में किया जाएगा। इसका उद्घाटन 19 नवंबर को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। सेमिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को झारखंड में लागू करने की चुनौती पर चर्चा होगी। वहीं विशेष तौर पर झारखंड की माध्यमिक व उच्च शिक्षा की चुनौती पर पैनल डिस्कशन सत्र का आयोजन भी होगा। आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। सुंदरनगर में छापेमारी कर बरामद किया लाखों का अवैध शराब, एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने सुंदरनगर के हितकू में छापेमारी कर लाखों के अवैध शराब को बरामद किया है। इस मामले में टीम ने एक गिरफ्तारी भी की है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का नाम सुनील सिंह है। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर कुल 103 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसमें से 918 लीटर शराब है। सभी अरुणाचल प्रदेश से बेचने के लिए बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग के महेंद्र देवगम ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सुंदरनगर में अवैध तरीके से शराब का भंडारण किया जा रहा था। सूचना पाकर टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है। पूछताछ में सुनील ने बताया कि विमल गोप नामक व्यक्ति ने उसकी जगह को 10,000 रुपये महीने में किराए पर लिया था। वो अक्सर सुनील के पास कार से आता था और शराब लेकर निकल जाता था। 5 जनवरी को नई मतदाता सूची का प्रकाशन। 8 दिसंबर तक नए वोटरों को जोड़ने और संशोधन के लिए स्पेशल कैंपेन। झारखंड में नए साल 5 जनवरी को नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इससे पहले 9 नवंबर को 8 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के मुताबिक इस अवधि में आम नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण, सुधार आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। 12 से 13 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाया जाएगा। इसके बाद 19-20 नवंबर को भी यह दिवस आयोजित होगा। 26 दिसंबर को दावा आपत्तियों का निराकरण होगा। 3 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद अंततः 5 जनवरी को इसका फाइनल प्रकाशन होगा। 12 नवंबर तक ही मिलेगा 5 माह का बकाया खाद्यान्न। पीडीएस दुकानदारों को भी चेतावनी। राज्य में पिछले 5 माह का समूचा खाद्यान्न कार्डधारियों को नहीं मिल सका। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय झारखंड ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए कहा कि 12 नवंबर तक कार्डधारकों को बकाया खाद्यान्न दे दिया जाना है। हर जिले के पीडीएस दुकानदारों को भी चेतावनी के साथ कह दिया गया है कि हर हाल में वे 12 नवंबर तक ऑनलाइन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे। जून से लेकर सितंबर माह तक कार्डधारकों को निर्धारित खाद्यान्न वितरण कर देना है। जिन कार्डधारकों को इस पीडीएस का खाद्यान्न उठाव पूरी तरह से नहीं हो पाया है, वे पीडीएस दुकानदार से 12 नवंबर तक इसे ले लेंगे। एक अध्ययन के मुताबिक 2023 में एरोसोल प्रदूषण के अत्यंत संवेदनशील रेड जोन में आ सकता है महाराष्ट्र।
एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में अति सूक्ष्म ठोस और द्रव्य कणों यानी एरोसोल से होने वाला प्रदूषण मौजूदा ऑरेंज जोन से 2023 तक अत्यंत संवेदनशील रेड जोन में पहुंच सकता है। अध्ययन में दावा किया गया है कि एरोसोल बढ़ने से दृश्यता स्तर कम हो सकता है और शरीर में जाने पर सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पारित। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर के दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम व उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को महासभा में अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था और 110 से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था। सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों को MBBS BDS कोर्स मिलेगा रिजर्व कोटा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में आतंक पीड़ितों के लिए आरक्षित कोटा रखने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ द प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पात्र छात्र छात्राओं को केंद्रीय मूल सिस्टम के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, लेकिन उन्हें मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। नीतीश कुमार बोले EWS का आरक्षण हो गया, 50% आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण हो गया है, वे तो ठीक है। उन्होंने कहा 50% आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना चाहिए और उसके लिए पूरे देश का आकलन होगा, जरूरी है। बकौल नीतीश OBC और EBS को आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन, पारा शिक्षकों ने नियुक्ति नियमावली में लगाई आग। झारखंड टीचर्स प्रोटेस्ट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को ही के गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली को प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा जबरन थोपा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कई दौर की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं। अब नई नियुक्तावली नियमावली के तहत विज्ञापन निकालने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में रांची प्रथम, धनबाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे। भारत विकास परिषद की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रांत स्तरीय समूहगान प्रतियोगिता में देशभक्ति गीतों की रसधारा बहती रही। प्रदेश से भाग ले रहे 8 टीमों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत गाए। बच्चों द्वारा भारत वंदे मातरम, अपनी धरती अपना अंबर, राष्ट्र की जय चेतना में और रक्त सिराओं में राणा का जैसी देशभक्ति गीत गाने के दौरान लोग आह्लादित होते रहे। DPS रांची के बच्चों ने जैसे ही रक्त सिराओं में राणा का यह आज हिलोरे लेता गीत गाना शुरू किया, हाल तालियों की गूंज उठा। और तो राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों ने जैसे ही भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम गीत गाना शुरू किया, तालियां तब तक बजती रही जब तक गीत समाप्त नहीं हो गया। पहले स्थान पर DPS रांची, दूसरे स्थान पर DPS धनबाद और तीसरे स्थान पर राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे रहे।